आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 9th विषय विज्ञान का एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे कि वाष्पन या वाष्पीकरण से क्या समझते हो और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि वाष्पन या वाष्पीकरण से क्या समझते हो और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आपको सबसे पहले वाष्पन और वाष्पीकरण की हेडिंग डालनी है, यानी कि आपको वाष्पन और वाष्पीकरण लिखना है और इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है। इसी को हेडिंग डालना कहते हैं। तो क्या बनेगी आपकी वाष्पन और वाष्पीकरण की परिभाषा। तो देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। तो हम किसे कहेंगे वाष्पन या वाष्पीकरण। तो देखिए, आपका कोई सा भी द्रव पदार्थ है, जब हम उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर उसको स्वतः ही वो वाष्प में बदल जाता है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए जल का जो क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से जब कम ताप पर वो वाष्प में बदल जाता है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो आपका जल रहता है यानी कि पानी है, उसका आपका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वाष्प में बदल जाता है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, वाष्पन या वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पन वाष्पीकरण वास्तव में है कि आपकी गैस है। ठीक है, ये आपका गैस का रूप है। जैसे कि आप कपूर ले लीजिए। अब हम कपूर को क्या करेंगे, जलाएंगे, और जलाने के बाद हम किसी भी कांच का आप एक गिलास ले लीजिए और उसको ढक दीजिए। तो देखिए, जो आपका कपूर है ना, वो पूरा आपका धुएं धुएं टाइप हो जाएगा और उसमें एकत्रित रह जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, कौन सी अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में। तो आपका कोई सा भी द्रव या आप ठोस पदार्थ ले लीजिए, क्योंकि जो कपूर है वो आपका एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो कपूर या द्रव या कोई सा भी आपका ठोस पदार्थ जब गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए, सिंपल सा आपका वाष्पन या वाष्पीकरण है कि कोई सा भी आपका पदार्थ है, द्रव में है या ठोस में, बस इतना आपको याद रखना है। कोई सा भी आपका द्रव या ठोस पदार्थ है, जब वो उसके क्वथनांक से नीचे ताप पर वाष्प में बदल जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वाष्पन। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। किसे कहते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। तो देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही, यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, स्वतः का मतलब होगा कि पूरी तरह से ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। देखिए, दूसरे शब्दों में है, ये परिभाषा आपको नहीं जमती है तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी द्रव या ठोस पदार्थ का गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कोई सा भी आपका पदार्थ वो द्रव अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में हो, वो जब गैसीय रूप धारण कर लेता है, तो वो आपका वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गई होगी इसकी परिभाषा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, पहले तो आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो देखिए, नंबर 1 है आपका सतह का क्षेत्रफल, नंबर 2 है वायु की गति, नंबर 3 है आर्द्रता की मात्रा, नंबर 4 है तापमान। देखिए, मेन आपकी हेडिंग है, आप हेडिंग भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 9th में इतना ही चलता है। यदि आपको अंदर नहीं आता है तो आप केवल हेडिंग से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, सतह का क्षेत्रफल। देखिए, सतह का क्षेत्रफल यानी कि जब सतह का जो क्षेत्रफल है, देखिए, जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।
क्यों? इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। देखिए, आपका एक पात्र ले लीजिए, एक बड़ा पात्र है और एक आपका छोटा पात्र। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, ये आपका एक बड़ा पात्र है, ठीक है, और एक ये आपका छोटा पात्र है, और ये कम भी चौड़ा है आपका, ठीक है। ठीक है, इनमें दोनों में हम 1 लीटर, ठीक है, कितना? 1 लीटर, 1 लीटर पानी हम दोनों में डालेंगे। अब देखिए, बड़े पात्र में आपका 1 लीटर पानी कहाँ पर? बूंदे में ही रह जाएगा, ये यहाँ पर ही इतना, ठीक है। और जब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो आपका 1 लीटर पानी ये यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें क्या देंगे? ताप देंगे। ये समझ लीजिए, आपका ये ताप है इसमें, और इसमें भी हम इससे ताप देंगे, ठीक है, उष्मा देंगे, यानी कि उष्मा। अब ये आपका जो बड़ा बर्तन है, पात्र है, ये आपका इसका जो बूंदा है ना, ये इसकी नीचे की सतह, ये हम इसको सतह बोलेंगे। तो जब ये इसकी नीचे की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, अब ये जल्दी गर्म हो गई तो पानी भी आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, और ये आपका वाष्प बनकर जल्दी उड़ने लगेगा। अब देखिए, इसकी सतह को तपने में अधिक समय लगेगा। अब ये पानी इसमें ज़्यादा भरा हुआ है, 1 लीटर पानी ज़्यादा है, तो इसको गर्म होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या होगा? ये देरी से इसमें से वाष्प बनकर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जब सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर आपकी बढ़ जाती है। अब ये आपका बड़ा पात्र है, ये आपका छोटा पात्र है, तो देखिए इसमें आपका जो जगह है ना, वो काफ़ी इसमें बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा है, और इसमें कम है सतह, तो इसको गर्म होने में कम समय लगेगा। तो इसके अंदर जो पदार्थ है वो जल्दी आपका गर्म हो जाएगा, और वाष्प में जल्दी, ठीक है, वाष्प में जल्दी उड़ने लगेगा। इस तरह से ये आपका इसमें देरी लगेगी, तो इसमें क्या होगा? वाष्पीकरण की दर घटेगी, ठीक है। तो यही है, तो इस कारण से क्या होता है? कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक है। दूसरा है वायु की गति। वायु की गति यानी कि हवा। अब देखिए, हम देखते हैं कि हवा जब तेज तेज चलती है तो कपड़े वैसे ही जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या होगा? जब वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तो वायु की गति के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर कैसे लिखेंगे? वायु की गति इस तरह से है, आपको हेडिंग डालनी है। तो वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता यानी कि होगा आपकी नमी। देखिए, जब वायुमंडल में नमी होगी, या हम देखिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। सर्दियों के मौसम में वायुमंडल में नमी रहती है, नमी बनी रहती है, तो हम देखते हैं कि सर्दियों में कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते हैं। और हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वायुमंडल में नमी नहीं रहती है। सर्दियों के मौसम में नमी रहती है, इसकी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तो यही है कि आर्द्रता की मात्रा यदि बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? आपकी घटेगी, ठीक है। तो आर्द्रता की मात्रा, तो इसमें आपको लिखना है कि जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। चौथा है तापमान। तापमान, टेम्परेचर। अभी मैंने आपको कहा, देखिए सर्दियों के मौसम में आपका टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं जल्दी से। और वही देखिए आप गर्मियों के मौसम में तापमान अधिक रहता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? आपकी
बढ़ जाती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए तो एक बार और हम इनको दोहरा लेते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से पहले हेडिंग डालनी है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहली है सतह का क्षेत्रफल। इसके अंदर आपको लिखना है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। दूसरा पॉइंट है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जो तीसरा है आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता यानी कि नमी। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी कि नमी जितनी अधिक आपकी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही आपकी घटेगी, यानी कि कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है, जब धुंधार टाइप आती है गाँव में, यदि आपने देखा होगा बच्चों ने, गाँव वाले बच्चों ने, जब धुंधार आती है तो सबसे अधिक समझ लीजिए वो आपकी सांद्रता ही है। तो उस मौसम में आपके कपड़े एक दिन भर भी नहीं सूख पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा आर्द्रता आपकी रहेगी तो वाष्पीकरण की दर बहुत ही ज़्यादा आपकी घट जाएगी। ठीक है, तो जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर आपकी घट जाती है। चौथा है तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको चारों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए, आप यहाँ से पहले इसकी परिभाषा को आप कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।